जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी की जो फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट पार्ट होता है OIR। देखिए, इस पार्ट में जो पूरी स्क्रीनिंग होती है विद PPD, इसमें 90% बच्चे आगे नहीं जा पाते हैं और रिजेक्टेड हो जाते हैं फर्स्ट डे में ही। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट वी शुड डू एंड हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर OIR। देखिए, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हूँ OIR के, रीजनिंग के, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि उसे कैसे करने और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे SSB OIR में। देखिए, ये हमारा बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है कि हम ये एडवांटेज ले लें, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है, क्योंकि 90% बच्चे, इसी में ही 90% बच्चे जो अबव 90% स्कोर कर लेते हैं OIR में, और उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है PPD में अच्छा स्कोर करना और स्क्रीन होना। तो OIR एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और आप साथ में निकालते जाइएगा और मैं साथ में आपको आंसर देते जाऊँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, देखिए, हमें सीरीज नंबर बताना है। OIR देखो बेस्ड होता है रीजनिंग पे, ज़्यादातर OIR किस पे होता है? बेस्ड रीजनिंग पे। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताया गया है, पहला 8 है, दूसरा 7 है, तीसरा 12, फिर 33, 1 और 28। नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है? तो एक बार पॉज करके निकालने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आंसर की प्रोवाइड कर देते हैं इसकी। तो ये रहा इसका जो आपने क्वेश्चन निकाला था पिछले वाला, जिसमें आपको बता रहा था जो नंबर कौन सा था, 8, 7, 12, 33 एंड 1 to 8। तो ये उसकी आंसर की देख लीजिए। देखिए, पहला नंबर हमारा कौन सा था? पहला नंबर था हमारा 8। दूसरा कौन सा था? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए। देखिए, पहला नंबर कौन सा था आपका? पहला नंबर था 8, दूसरा था 7, तीसरा था 12, चौथा था अपना 33 और उसके बाद 128। सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम। देखिए, जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये सीरीज में है। 8 पहला नंबर था तो मल्टीप्लाई बाय 1 - 1, 7 सेकंड नंबर था तो मल्टीप्लाई बाय 2 - 2, 12 तीसरा नंबर था तो मल्टीप्लाई बाय 3 - 3। तो अगला नंबर आ रहा है, तो लास्ट नंबर जो हमारा कौन सा है? 5th नंबर है। उसमें हम क्या करेंगे? 1 to 8 into 5 - 5। तो हमारा आंसर आ गया 635। तो आपको पता चल गया होगा कैसे आंसर निकालना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल्दी से अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए और देख लीजिए कैसा है हमारा क्वेश्चन। देखिए, इसमें नंबर कौन कौन से जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पहला आ गया 17, दूसरा आ गया 19, तीसरा आ गया 25, फिर 37। एक मिसिंग नंबर बीच में दिया गया है और लास्ट हमारा आ जाता है 87। तो पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और फिर से देखिए कि आंसर इसका क्या होने वाला है। तो ये है हमारा आंसर उसका। देखिए, पहला नंबर कौन सा था? पहला नंबर था हमारा 17, दूसरा था 19, तीसरा था 25, 37 और 57। देखिए, पहले नंबर में क्या है? जो नंबर होगा उसके साथ +1, ठीक है। जो नंबर होगा और उसके सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा फर्स्ट टर्म होगी उसके साथ प्लस कर दिया, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर था तो 1, उसके अगले वाली टर्म कौन सी? 2। तो 1 × 2 + 17, उससे अगली वाली टर्म हो गई। किसको सेकंड टर्म है तो सेकंड 2 × 3 + 19 जो हमारा नंबर आया उससे हमारी नेक्स्ट टर्म निकल गई। ये हमारी नेक्स्ट टर्म निकल गई। तो इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और बाकी सेम ही ऐसे सीरीज चलते जाएगी, आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो हमारा लास्ट वाला नंबर था 5th टर्म थी, तो मल्टीप्लाई होगा 5 और 6 मल्टीप्लाई होगा और 57 में प्लस हो जाएगा, जिसके साथ हमारा आंसर आ जाता है। ओके, हमारा मिसिंग नंबर कौन सा था? मिसिंग नंबर हमें ये दिया गया था ना, 4th वाला मिसिंग नंबर था। तो 3rd वाले से हमें पता लगेगा
3 × 4 और प्लस कर दिया 27, तो 37 नंबर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें 37 नंबर प्रोवाइड किया गया था, तो 37 अपनी फोर्थ टर्म है, तो 4 × 5, क्योंकि फोर्थ टर्म है उसके अगले वाली टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 + 37, तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें सीरीज़ कैसे दी गई आपको बता दूं पहले। 24 पहला नंबर, 11, 10, 14, 17, 27। देखिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इन दो नंबर में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। या तो वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर टर्म होगी, इन दोनों का अगर आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट सीरीज में ऐसे चलता जाएगा। या तो इंक्रीजिंग रिलेशन फॉर्म करेगा या डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या, जो पिछले वाले में फॉलो कर रहा था वो इंक्रीजिंग रिलेशन फॉलो कर रहा था कि बढ़ते जा रही थी वैल्यू। अगर कांस्टेंट हो तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप पॉज करके निकालिए और फिर मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये है उसके आंसर की, देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है इसमें। देखिए तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, तो जो टर्म होगी वो हाफ के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमारी फर्स्ट टर्म है तो 1 × हाफ -1, ठीक है, 1 × द टर्म जो हमारी पहली टर्म है इंटू हाफ -1। अब सेकंड टर्म में क्या हो गया, सेकंड टर्म मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2। जो भी टर्म होगी वो हाफ के साथ मल्टीप्लाई होके उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाली टर्म हम देख लो, हमारी फिफ्थ टर्म निकालनी थी, वो कैसे निकलेगी, हमारी फोर्थ टर्म से निकलेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, फिफ्थ भी दी हुई थी और सिक्स्थ निकाल ली थी हमने। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म है मतलब यहाँ पे क्या आने वाला, फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे 5 × हाफ और वो मल्टीप्लाई होने वाला हमारा 27 से और -1 करेंगे तो 66.578 कुछ आ जाएगा इसका आंसर। मतलब अप्रॉक्स जो हमारा आंसर आने वाला है 66.5, और ये हमारा आंसर निकल गया। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली टर्म 50, सेकंड मिसिंग। अगर सेकंड मिसिंग है तो आप रिलेशन किस में फाइंड आउट कर लोगे, पहले इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो रिलेशन फाइंड आउट कर नहीं सकते, क्योंकि सेकंड टर्म ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। सही है ना, सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो इन दोनों नंबर में आप पहले रिलेशन फाइंड आउट करो या इनमें फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और फिर हम निकाल लेंगे आगे आंसर। तो पॉज करके देख लीजिए और फिर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। अगर आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी टू नो कि इसमें क्या होने वाला है और क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपने पहले इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड आउट किया होगा। तो 61 कौन सी है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म के रिलेटेड ही कोई पंगा पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इन दिस देखिए थर्ड टर्म है तो 3 की पावर क्या है, 3 होगी। 3 की पावर देखो, हर एक की पावर क्या रह रही है, सेम रह रही है, बट जो टर्म होगी उसकी पावर बन रही है। तो थर्ड टर्म है तो 3 की पावर बन रही है, +1 होगा और फिर प्लस होगा 61, तो 81 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के रिलेशन कौन सा है वो टर्म पे डिपेंड कर रहा है कि टर्म कौन सी। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो फर्स्ट से निकलेगा, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो फर्स्ट से निकलेगा। देखिए अब फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होगी, 3 होगी, तो फर्स्ट टर्म की पावर 3 कर दी, +1 सब में हो रहा है तो +1 कर दिया, और जो भी टर्म होगी वो प्लस हो रही है तो वो कर दी। तो आंसर हमारा आ जाएगा 52। द आंसर इज ए। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टर्म कौन सी लास्ट फाइंड आउट करनी है, मतलब रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है, फर्स्ट सेकंड में कर लो। ठीक है, कोई भी में कर लो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, कोई में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें इन दोनों में रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है और पॉज करके कर लीजिए अपना सॉल्यूशन और फिर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ कि इन सब में आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए आप यहाँ से समझ नहीं पाएंगे तो मैं क्वेश्चन से ही वापस ले जाता हूँ और वहाँ से आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है।
तो देखिए अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कैसे ये करना है। देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर हमारा 11 और 14। पहला नंबर क्या है हमारा 11 और 14, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में 3 का अंतर प्लस 3 का अंतर, ओके। इन दोनों में है +3 का अंतर। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में है +5 का अंतर। तीसरे वाले में है +9 का अंतर। चौथे वाले में है +15 का अंतर, ठीक है। देखिए पहले में कितना अंतर है, पहले में अंतर है 3। अब दूसरे में क्या हो रहा है 3 + 2, 3 + 2। अब इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर लेंगे। अब कौन सा नंबर लेंगे 5 अगले नंबर को बढ़ाने के लिए। तो 5 + 4, समझ रहे हैं कुछ। देखिए इसमें सिर्फ 3 ही रहा, इसमें 5 + 2 हो गया, इसमें पहला नंबर वैसा ही रहा, इसमें 3 + 2 हो गया, इसमें 5 + 4 हो गया। तो ये जो 2 4 फिर आएगा 6 फिर 8 और जो ये 7 वाले नंबर होंगे वो होगा जो पिछली बार कितना सम हुआ था। देखिए पिछली बार कितना सम हुआ था, पिछली बार सम हुआ था 3। सो उससे अगला नंबर कौन सा होगा, उससे होगा +2, ठीक है। +2 मतलब 14 3 + 2 14 + 3 + 2। अब अगला नंबर में कितना अंतर है, अगला नंबर में 5। तो इसमें हो गया 3 + 2 कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। देखिए आगे अब हमने ले लिया, इन दोनों में आ गया 5 अंतर। अब 9 कैसे आया, 9 आया पिछली बार में +2 हुआ था, मतलब 3 + 2। अब इस वाले में कितना है 5 लिया हमने नंबर, तो 5 + 4 5 + 4। अगले नंबर कौन सा होगा, अब अगले नंबर ये बन गया 9 बन गया, मतलब 9 प्लस कर देंगे इसमें, 19 + 9 आ गया आंसर। अगले वाले में 9 + 6 कितना डिफरेंस आ गया 15 का। अगली बार क्या होगा 15 + 8 तो 15 + 8 हमारा कितना हो जाता है, देखिए 43 + 15 + 8, तो ये हो गया हमारा 43 3 8 8 8 16 6, मतलब जिसके लास्ट में 6 होगा वो हमारा आंसर, और ई पार्ट हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ आया तो मैं देखिए फिर से समझा देता हूँ। देखिए पहले में कितना है 3, अब 3, अब इसमें आ रहा 14। अब 19 कैसे आया, 19 सर आया, आपने 3 में +2 कर दिया तो 19 आ गया। अब 19 के बाद कैसे आया, देखिए पिछला नंबर कौन सा था, पिछले वाले में 3 हुआ था, इसमें 5, तो 5 में +4, फिर इसमें 9 में +6 और 15 में +8 और आंसर आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो चलिए जिसको नहीं समझ आया वो रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आपको हिंट देता हूँ मैं, ये उस टाइप का ही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कर रखा है। इसमें वही लॉजिक लगाओ जो आपने पहले लगाया था कभी। देखिए जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें से ही, देखिए पहला नंबर 7 और 5, दूसरा फिर से यार बढ़ गया, ठीक है। पहले घटा फिर बढ़ा, फिर से बढ़ा और फिर से आगे बढ़ा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाते हैं, देखते, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, ये पहले भी आपने ट्रिक यूज़ कर ली है, तो देख लीजिए आप कैसे करते हैं और पॉज करके निकालिए और फिर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए उसका आंसर देख लीजिए। लास्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना था। पहली टर्म हमारी 7, तो इंटू 7 - 2, मतलब जो टर्म होगी, जैसी भी टर्म होगी, ठीक है। ये कौन सी फर्स्ट टर्म है तो मल्टीप्लाई फर्स्ट -2, सेकंड टर्म में उससे अगली वाली टर्म से माइनस कर देना, तो 2 - 3। अब थर्ड टर्म में 3 - 4, फोर्थ टर्म में 4 - 5, लास्ट टर्म जो हमारी जिससे हमने निकाला तो 5 - 6 और आंसर हमारा आ जाएगा 309। तो ऐसे निकालते हैं हम OIR। तो जय हिंद दोस्तों। अब आपका मैं फिर से एक और पार्ट लाऊंगा OIR का और हम डिस्कस करेंगे इससे भी मुश्किल क्वेश्चन, ताकि हमें आने वाले SSB में कोई हरा ना पाए। तो जय हिंद, जय भारत।